बांके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो में मैं आप सभी को सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और हम सभी लोग बिहारी जी के आज के दर्शन और आरती का भी भरपूर आनंद लेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सफला एकादशी की व्रत कथा का आनंद लीजिएगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलने वाले पुण्य को देने वाला है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करते समय सफला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी है। तो अब मैं आप सभी को सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सफला एकादशी की व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी और चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता रहता था। मांस भक्षण एवं मदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात आई। उस दिन काफ़ी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह बेहोश हो गया। दोपहर के समय सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी तो वह होश में आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई, तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहाँ बैठकर वह स्वयं ही किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। और उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्भक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उससे सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब उस जानकारी को राजा महिष्मान को हुई, तो उन्होंने लुम्भक को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिष्मान के पुत्र लुम्भक को चंपावती नगर का राजा बना दिया और राज का सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्भक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनुज रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष देती है। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिल जाती है। इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। आप सभी लोग आज एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा और आज के दिन ठाकुर जी की पूजा अर्चना में लीन रहिएगा, ताकि ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। और अब आप सभी लोग ठाकुर जी की आरती को मानसिक रूप से ग्रहण कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।